नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आप सभी को पता है कि भगवत गीता पे ये हमारी सीरीज शुरू है। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था भगवत गीता का अध्याय 2 जो था सांख्य योग, ठीक है, जहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया था, कर्तव्य और कर्म का महत्व समझाया था। तो आज हम सीखने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 3 जो है कर्म योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कर्म करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों चलिए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अर्जुन के मन में एक उलझन पैदा हो जाती है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं। अर्जुन को लगता है शायद कर्म छोड़ देना ही सही रास्ता है। तो यही तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी इंसान कर्म से बच नहीं सकता। चाहे इंसान कुछ करे या ना करे, वह फिर भी कोई ना कोई कर्म कर ही लेता है। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, चलना फिरना भी कर्म है। इसलिए कर्म छोड़ देना समाधान नहीं, सही तरीके से कर्म करना समाधान है। तो जो निष्काम कर्म होता है उसका अर्थ क्या है वो श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा कर्म योग वह है जब इंसान अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन उसके फल में मोह न रखे। ज़्यादातर लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वे कर्म से ज़्यादा उसके परिणाम से जुट जाते हैं। तो कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, पर फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसीलिए कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। यही असली कर्म योग है। तो प्रकृति और कर्तव्य में उन्होंने फर्क बताया है और अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। कोई जबरदस्ती अपने स्वभाव के खिलाफ नहीं जा सकता। इसीलिए सबसे जरूरी है अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना। अर्जुन का कर्तव्य था अधर्म के खिलाफ युद्ध करना। इसीलिए युद्ध से भागना उनके लिए सही रास्ता नहीं था। तो श्री कृष्ण आगे एक श्रेष्ठ व्यक्ति का उदाहरण समझाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो बड़े और श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें और भी ज्यादा जिम्मेदारी से कर्म करना चाहिए, क्योंकि साधारण जो लोग उन्हीं को देखकर सीखते हैं, है ना। अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देते तो समाज में गलत संदेश जाता। इसीलिए एक आदर्श व्यक्ति को हमेशा सही मार्ग करना चाहिए। मन की सबसे बड़ी समस्या होती है क्रोध और इच्छाएं। तो अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, इंसान गलत कर्म क्यों करता है। तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है काम, क्रोध और मोह। इच्छाएं ही इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले तो वह कभी गलत कर्म नहीं करेगा। तो दोस्तों कर्म योग का जो सार है वो है, अध्याय के अंत में हमें ये स्पष्ट संदेश मिलता है श्री कृष्ण से कि कर्म से भागो मत, सही भावना से कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, अपने कर्तव्य पर डटे रहो। यही सच्चा कर्म योग है। तो दोस्तों अध्याय 3 हमें ये सिखाता है कि कर्म करना अनिवार्य है, सही कर्म करना सबसे बड़ा धर्म है। आलस और पलायन समाधान नहीं, परिणाम से ज़्यादा कर्म महत्वपूर्ण है। तो अगर ये बात आपको समझ आए दोस्तों तो कर्म सही करो, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों यह था भगवत गीता अध्याय का 3 कर्म योग का सरल हिंदी में पूरा सार। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे अध्याय 4 जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।